हेलो गाइस, मेरा नाम है और आप देख रहे हो स्टडी फुल लव। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1, द मेड ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड होता है, सबसे पहले देखें ग्लोबल वर्ल्ड होता है जैसे कि आपने बहुत सी जगह ऐसा कुछ रखा हुआ देखा हो गोल गोल। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, इसमें होते हैं देश। तो इस चैप्टर में भी देश के बारे में बताया गया है। इसमें 50 साल से पहले की बातें बताई गई हैं और 50 साल से अभी की थोड़ी बहुत बातें बताई गई, अभी की कम बताई गई, लेकिन 50 साल ये हिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है। मैं आपको इसको आसान से आसान बताऊंगा, 3 टॉपिक है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले हम बढ़ते हैं, पहले बढ़ेंगे कि 50 साल पहले ट्रेडर्स एंड ट्रेवल्स। मैं आपसे पूछूं, ट्रेवल और ट्रेडर्स होते क्या? आप ये कहोगे जो दूसरे देश में जाकर घूमते हैं, लेकिन दोस्त ये दोनों गलत हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। ट्रेवल्स जैसे कि मैं गया चाइना घूमने के लिए, तो मैं ट्रेवलर हूँ। और मैं उधर गया कुछ अपना सामान बेचने, तो मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। ये दोनों कभी एक नहीं होते। और पहले के समय पर रुपए नहीं चलते तो क्या क्या चलते थे? पहले के समय में चलती थी कूड़ियाँ। कूड़ियाँ माने जो संख की तरह छोटी छोटी दिखा करती थी, वो कूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपने देखी तो जब कैसे लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। और इसके पहले पढ़ते हैं सिल्क रूट। तो दोस्त बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, उनका क्या होता है कि ना वो कहते हैं कि चाइना के लोग इस पे सबसे पहले गए थे, तो इसका नाम है सिल्क रूट पड़ गया। ये गलत है मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर यह है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये रहा, आपको ये देख रही है ना लाइन से, यह है सिल्क रोड। मान लीजिए पहले के समय पे ये होता था कि मैं रास्ता नहीं जानता, तो मैं इस सिल्क रूट के थ्रू साथ साथ चलता जाऊंगा, तो मुझे रास्ते का पता चलेगा। धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग इसी से जाने आने लग गए, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट बन गया। अभी इतना नहीं, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं भूल गया, वो मैंने तो गूगल पे गूगल मैप खोल लिया, तुरंत उस जगह के नाम डाल दी और मैं उसी रास्ते इस रास्ते पहुंच गया। नहीं, पहले के समय पे नहीं होता था, इसलिए लोग सिल्क रूट की सहायता लिया करते थे, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे। मैं आपसे कहूँ कि आलू के बिना आप 1 हफ्ते रह लो, मुश्किल है मेरे दोस्त। 2 दिन ही रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहूँ कि आलू हमारे देश का है ही नहीं, तो विश्वास करो कि बहुत से लोग तो मानेंगे भी नहीं, लेकिन ये सच बात है। ऐसी बहुत सारी सब्जियां जो हमारी इंडिया के लिए, लेकिन अब इंडिया में इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं, जो इनके बिना तो हमारा 1-2 दिन रहना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ ये 5 सेंचुरी से पहले आलू जैसी चीज़ को तो कोई जानता ही नहीं था। जैसे बहुत सही सब्जी की मैं एग्जांपल देता हूँ, पोटैटो, चिल्ली, ग्राउंडनट, मीजा। तो इनको तो मुश्किल ही कोई जानना करता था। 5 सेंचुरी के बाद आई हैं। ये सबसे पहले यूरोप में ढूंढी गई थी, याद रखना। ये सबसे पहले पोटैटो वो सब किधर ढूंढा गया? यूरोप में। बाद में ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे हम बढ़ने लग गई है, ठीक है। किसके थ्रू आई थी हमारे देश में? ट्रेवल और ट्रेडर्स के थ्रू आ गई थी ये। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट है डिजीज। डिजीज डिजीज वाली बीमारी। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं रहता हूँ इंडिया में और मैं गया चाइना। अगर मैं चाइना के ट्रेन में बैठ गया, तो उधर मान लो कोई भी इन्फेक्टेड है, जिसको वो है, फीवर है, बुखार है। अब उसका जो बुखार है वो ये थोड़ी ना कहेगा अरे ये तो चाइना का है, इसको मैं क्यों बीमार करूँ। नहीं मेरे दोस्त, वो बीमार मेरे पे करेगा अपने। मान लो उसने खांसा, तो उसके कुछ पार्टिकल तो मेरे अंदर भी जाएंगे, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊँ, हो सकता है मुझे सर्दी हो जाए, होगी ना। इसलिए बोलते हैं इसे डिजीज। ट्रेडर, ट्रेड करना, ठीक है, बेचना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कोविड 19 की। कोविड 19 में जैसे बहुत से ऐसे लोग आए थे जो कि दूसरे देश में थे, हमारे देश में आए थे, लेकिन वो अपने साथ कोविड 19 लाए, ठीक है। यही होता है, मतलब दूसरे देश से कोई चीज़ लाना, ठीक है, जो कि बीमारी के थ्रू आए। और अब जैसे मान लो पहले के समय था, पहले के समय में क्या होता था कि जैसे मान लो मैं हार गया, मैं इंडिया का ही हूँ, इंडिया नहीं, कोई और, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, कुछ भी नहीं, मैं हूँ, उस सामने वाला कोई है, मैं हार गया, ठीक है, मैं हार गया, मैं क्या करूँगा? मैं हार गया तो ये नहीं, मैं पूरी तरीके से, जैसे मान लो बहुत सारे देश थे जिसको हारने के बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, वो घाटे में चला गया, उसका सारा का सारा खत्म हो गया। ऐसे हुआ करता था पहले के समय में। लेकिन जो देश हारा है वो बदला लेने के पता है क्या करता था? एक अपने साथ बहुत सारे लोग रखा करता था, जो कि फ्लेक, ठीक है। और ऐसी बीमारी से होती है जिसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था पहले के समय में। जैसे कि हारने लग गए, ठीक है, हारने लग गए तो ये भेज देते थे उनके देश में। तो उनके देश में गए तो ये 1, 2, 3, तो धीरे 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 कर करके पूरे देश को खत्म कर दिया करते थे। पहले यही चलता था।
मतलब ये इसको एक तरह से ये बोल सकते हैं, बिना गन बिना गोली के बंदा खत्म। ये किया करते थे पहले के लोग। ठीक है, ये होता है कि जैसे कि मैं हार रहा हूँ और मैंने ऐसा कोई इंसान ले लिया जिसको ऐसी कोई बीमारी है जिसका उस टाइम पे कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, उसको मैंने भेज दिया इस देश में। इस देश से उसने एक दो तीन कर करके आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म कर दी। इसको बोलते हैं डिजीज ट्रेड करना। समझिए मेरी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके एक एक लाइक का बहुत आभारी रहूँगा। ये इसके लिए कोई रुपये नहीं लगते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।